कल वृंदा सखी की कथा हम कह रहे थे। माला ले लो भाई। भगवान शंकर जिनकी कृपा से सब दैत्य लोग वरदान पाकर के देवताओं को जीतते हैं, हाँ कथा कहेंगे भाई, बहुत बड़ा बोझ है। वे स्वयं युद्ध करने के लिए शंखचूड के पास गए। इसके बाद संक्षेप में हमने कुछ बातें कही थी। भगवान शंकर ने शंखचूड से कहा कि तुम्हारे समान बलि न हिरण्याक्ष था न हिरण्यकश्यपु था, तुमसे युद्ध करना ठीक नहीं, तुम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, और मैं तो यही कह रहा हूं कि तुम देवताओं का राज दे दो, क्योंकि उधर ही भगवान भी हैं। उसने कहा, हे शंभो, मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, आप भक्त हैं। श्री कृष्ण के भक्त तुम भी हो और हम भी हैं, लेकिन युद्ध तो होगा। और बोले शिव जी, शुंभ निशुंभ जितने हुए हैं आज तक दैत्य, तुम्हारे समान बलि कोई नहीं, क्योंकि वे वैकुंठ के पार्षद थे, तुम गोलोक के श्री कृष्ण सखा हो, शाप से आए हो। युद्ध हुआ और उसमें 1000 भुजा वाली महा युद्ध करने गई। युद्ध में काली कुछ नहीं कर पाई और अंत में उन्होंने देखा कि मैं इसको पराजित नहीं कर पाऊंगी, सौक्षणी सेना लेकर के स्कंद कार्तिकेय गए थे। सौक्षणी सेनाओं को काली ने गिराना शुरू किया।
शिव और कार्तिकेय रक्षा कर रहे थे। इसका संबंध कृष्ण भक्ति से है, इसलिए हम बता रहे हैं। काली ने बड़ा भयंकर प्रताप दिखाया। प्रलयाग्नि के समान उसने दैत्यों को मारना शुरू किया। काली ने माहेश्वरास्त्र चला दिया। शंखचूड़ ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग करके उसको शांत किया। देवी ने नारायण अस्त्र को चलाया। शंखचूड़ ने प्रणाम किया नारायणास्त्र को, वो लौट गया। काली ने ब्रह्मास्त्र चलाया। शंखचूड़ ने ब्रह्मास्त्र से उसको शांत किया। अंत में पाशुपत अस्त्र, जिससे संसार में प्रलय हो जाता है, उसको हाथ में उठा लिया। तब तक आकाशवाणी भई, हे महाकाली, तुम शंखचूड़ को मार नहीं सकोगी, ये पाशुपत अस्त्र से नहीं मरेगा। इसके गले में कृष्ण कवच है और इसकी स्त्री तुलसी, वो तुलसी अलग थी जो जालंधर की स्त्री थी। ये तुलसी शंखचूड़ कृष्ण भक्त की स्त्री थी और इसी के नाम से वृंदावन पड़ा। महाकाली ने पाशुपत्र नहीं चलाया और शंखचूड़ को खाने के लिए चली, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। भगवान शंकर हंसने लग गए। उसके बाद शंकर भगवान का युद्ध हुआ उससे, बहुत समय तक हुआ। कभी वो अपने नादिया पर विश्राम कर लेते थे, कभी वो अपने रथ पर। दोनों लड़ते रहे। अंत में भगवान ने शंखचूड़ का रूप बनाया और उसका सतीत्व नष्ट करने के लिए उसके पास चले गए, उसके महल में, और युद्ध की बातें सुनाने लग गए। उसको विश्वास हो गया कि ये शंखचूड़ ही है, और वहां उन्होंने उसका सतीत्व भंग किया। किंतु वो जान गई पीछे और उसने शाप दिया, हे नारायण, तुम पाषाण बन जाओ, पत्थर। तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान बोले कि वो मेरा ही तो अंश था। तुम जो जिसको अपना पति मानती हो, वो तुम्हारी तपस्या का फल था, मेरा ही अंश था। पाषाण तो मैं बनूंगा, तुम भी नदी बनोगी, पवित्रतम नदी। शालिग्राम की शला गंडकी नदी में निकलती है, और तुम्हारे केश ये वृक्ष बनेंगे। तुलसी का जो पौधा होता है वो उसी के केश हैं। और बहुत बड़ी महिमा वहां पर लिखी हुई है कि हजारों घड़ों अमृत से स्नान कराओ, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं।
10,000 गोदान से भी वो फल नहीं मिलता है जो एक तुलसी पत्र से होता है। गंगा स्नान में भी वो फल नहीं है, अश्वमेध यज्ञ में भी वो फल नहीं है। इसलिए वैष्णव लोग तुलसी की माला गले में धारण करते हैं, तुलसी की कंठी धारण करते हैं। तुलसी की कंठी धारण करने वाला हम वृंदावन का उपासक हो जाता है। और वो जो वृंदावन नाम पड़ा, ये इन्हीं तुलसी की कारण से पड़ा। यद्यप 6-7 कारण बताए थे हम, लेकिन मुख्य यही है। बहुत महिमा के बाद भगवान तुलसी को अपने साथ ले गए और तुलसी का नारायण का संगम देख करके लक्ष्मी जी और गंगा जी तो कुछ नहीं बोली, सरस्वती नहीं सह पाई। उन्होंने सम्मान नहीं दिया, अपमान किया, तो उससे तुलसी अदृश्य हो गई। भगवान नारायण के भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ी। वे विरह में व्याकुल हो गए, तुलसी के विरह में, और उन्होंने तुलसी की पूजा किया। उन्होंने तुलसी वन में जाकर के तुलसी मंत्र से, दशाक्षर मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा, मैं उस वृंदावनी को नमस्कार करता हूं। दशाक्षर मंत्र से उन्होंने आराधना किया तुलसी की। भगवान से पूजित होकर के तुलसी प्रसन्न हुई और वृक्ष से निकल करके साक्षात आई। भगवान बोले, मैं तुमको स्वयं अपने मस्तक पर और वक्षस्थल पर धारण करूंगा। और उन्होंने तुलसी के 8 नामों से, तुलसी के 8 नाम हैं, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। इन 8 नामों से स्तोत्र, इसको नामाष्टक कहते हैं। इन 8 नामों के सुनने से या पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। जो लोग श्रद्धा से सुन रहे हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया। और 10,000 गोदान का फल मिल गया। तो ये कल की कथा रह गई थी। 6 तरह की वृंदाएं बताई थी हमने। उसमें जो तुलसी थी उनके ही 8 नाम हैं, उसी से वृंदावन बना है। उस कथा के बाद फिर आज की बातें सुना रहे हैं। आज आप लोग चले वहां से, नंदग्राम से नंदगांव प्रणाम करके। फिर पावन सरोवर पहुंचे। पावन सरोवर के बारे में ऐसा लिखा है कि वो इतना पावन है कि आकाश के पक्षी भी उड़ के जब जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। जो श्रद्धा से
दर्शन आचमन करते हैं वो क्यों नहीं होंगे। पावन सरोवर के बाद आप लोग फिर वहां क्षुणहार कुंड गए, जो मुक्ता कुंड के पहले पड़ता है। क्षुणहार कुंड में पर्जन्य ने तपस्या किया था, तब नंद बाबा जैसा पुत्र मिला। आकाशवाणी भई, हे पर्जन्य, तुम्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति होंगे और एक तो विशेष आनंद देगा, जिसका पुत्र स्वयं श्री कृष्ण होगा। गाते भी हैं, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद साक्षात कृष्ण भगवान पुत्र हुए। आकाशवाणी के बाद ऐसी भी कथा मिलती है, गोवर्धन में भी उन्होंने तप किया नारद जी के उपदेश से। वहां भी यही बात उनको मिली कि तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। वहां से आने के बाद पर्जन्य जी ने, ये नंदगांव के निवासी थे, शंकर भगवान स्वयं यहां पर्वत बने हैं और शिवलिंग रूप से जहां कृष्ण स्नान करते हैं मोरी में विराजते हैं नंदीश्वर जी। लेकिन भगवत इच्छा से केशी ने बहुत उत्पात मचाया सारे ब्रज में, विशेष करके वृंदावन में। वृंदावन में इतना सोचना, 5 योजन वृंदावन, उसमें नंदगांव भी आता है। उसके डर से डरते हुए पर्जन्य जी ने नंदगांव वासियों को महावन में जाके बसा दिया। केशी के डर डरप महावन जो बसायो। महावन महान नाम के ऋषि की तपस्थली है, इसलिए उसका नाम महावन है। फिर महावन में जब भगवत इच्छा से बहुत उत्पन्न हुआ कृष्ण जन्म के बाद, तब फिर से ये लोग नंदगांव लौट आए। मूल निवासी नंदगांव के थे, महावन निवासी पीछे बने। बहुत से लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं और मूल निवासी महावन के ही मानते हैं। ये हमारे पास प्रमाण है कि पर्जन्य ने केशी के भय से ब्रजवासियों को ले जाकर के महावन में बसाया था और फिर वे पुनः वृंदावन में लौट आए। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 11वें अध्याय में वृंदावन लौटने की कथा आती है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधयोर नृप। ये श्लोक मिलता है कि वृंदावन को देख करके बड़े प्रसन्न हुए राम कृष्ण। फिर आ गए नंदगांव में। तो क्षुणहार कुंड में आपने दर्शन किया और वहां से चल करके मुक्ता कुंड, मोती कुंड गए, जिसकी कथा हम पहले सुना चुके हैं, इसलिए अभी दोबारा सुनाने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ता सरोवर से आगे चल करके फुलवारी कुंड है,
गिरोह के रास्ते में मां बड़े अच्छे पुष्प होते थे। अब तो सब चीजें लुप्त हो गई हैं। नंददास जी ने श्याम सगाई लिखी है। यही बात आज हमने बताया, वो छप जाएगी। उसका पूरा हम बरसाने गए थे। आज जो पुस्तक बन रही है उसको बीच बीच में देखना पड़ता है। राधा रानी एक बार बरसाने आई थी। फुलवारी कुंड समझो चाहे कुछ भी देखो, शोभा देखने। उनकी सुंदरता को देख करके यशोदा मैया ने कहा, ऐसी तो बहू हमें मिल जाए तो नारायण की हिम कृपा मानेंगे। राधा सौंदर्य देख करके यशोदा जी ऐसी मोहित भई। नंददास जी ये अष्टछाप के महाकवि में हैं, अवतरित पुरुष हैं, श्याम सुंदर के नित्य सखाओं में हैं। इन सखाओं ने मिलकर भक्ति फैलाई। भक्ति कोई मनुष्य नहीं फैला सकता। आज इतने बंगाली लोग बैठे हैं, ये बंगाल से क्यों आए? स्वयं श्री कृष्ण ही चैतन्य रूप से उन्होंने भक्ति फैलाई। पहले बंगाल शाक्त देश था, वैष्णव नहीं थे वहां, और अपवित्र देश माना जाता था, क्योंकि वहां अधिकतर मत्स्य मछली खाने वाले या शाक्त आचरण करने वाले थे। नाभाजी ने लिखा है, वो चैतन्य ने प्रकट होकर के देश पवित्र किया, नहीं तो बंग कलिंग आदि में लोग जाते नहीं थे। महाप्रभु ने कृपा किया और उससे बंगाल जैसे शाक्त देश में भी वैष्णव हो गए। तो भक्ति आचार्य लोग या अवतरित महापुरुष फैलाते हैं। साधारण जीव हम लोग मलमूत्र के पिंड भक्ति नहीं फैला सकते हैं। मैं संकीर्ण लोगों को भक्त नहीं समझता। सांप्रदायिक संकीर्णता मैं नहीं रखता हूं। जो लोग आचार्यों को भगवान मानते हैं वही भक्त हैं। श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण हैं। जो ऐसा मानता है वही भक्त है। इसी तरह से मैं सभी आचार्यों को मैं मानता हूं। विट्ठलनाथ जी भी कृष्ण थे, गोस्वामी विट्ठलनाथ। उनकी भी वार्ताएं पढ़ो तो अद्भुत हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि संकीर्णता भारतवर्ष में ऐसी फैल गई है, एक दीवाल बन गई है। हम इस दीवाल को नहीं मानते हैं। नंददास जी ने अवतरित महापुरुष थे, जो लीला लिखी है। यशोदा जी जब मोहित हो गई तो उन्होंने एक अपनी दूती भेजा रानी कीर्ति के पास कि वे राधा की सगाई कर दें कृष्ण से। मैं भिक्षा मांगती हूं। हमारे कार्य कन्हैया के लिए तो गोरी राधा ही ठीक है। रानी कीर्ति ने कहा,
ये हमको पसंद नहीं। कृष्ण काले हैं, राधा गोरी है। कृष्ण चोर हैं, सारे ब्रज में सब जानते हैं, घर घर चोरी करते हैं, लंपट हैं। ऐसे बदनाम व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगी। मना कर दिया उन्होंने, ये संबंध हमको पसंद नहीं है। हमारी लड़की तो बड़ी उदार है, गोरी है, न चोर है न लामपट्य है उसमें, और कृष्ण में चौर गुण है, दुर्गुण है और लामपट्य है। हम अपनी राधा को कैसे ब्याह देंगे? सुन करके यशोदा जी दुखी हो गई, उदास हो गई। तो श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा उदास है, बोले मां तू उदास क्यों है? तो मां दुखी होकर बोली, लाला उदास क्यों है कि तू माखन चोरी करता है। मैंने संबंध मांगा था कीर्ति रानी की लड़की राधा के साथ, मना कर दिया, बड़ा अपमान हुआ हमारा। उदास न हूं। कृष्ण बोले, मां तू उदास मत हो। क्यों? तू समझती है कि मेरा अपमान हुआ है? रानी कीर्ति ने मना कर दिया। मैं अगर तेरा पुत्र हूं तो प्रतिज्ञा करता हूं कि कीर्ति को झुकाऊंगा, कीर्ति ही संबंध करेगी आकर के। तब तो मेरा नाम कृष्ण है, नहीं तो मैं तेरा बेटा नहीं हूं। ऐसी प्रतिज्ञा किया कृष्ण ने। उसके बाद वे गए और ऐसा रूप बनाया, मनमोहनी रूप, कि जिसको देख करके राधा रानी इतनी मोहित हुई। तो श्री कृष्ण ने कहा, राधे तुम मुझे पाना चाहती हो तो अपनी मां को झुकाओ। यशोदा जी ने तो कहा था संबंध की, तुम्हारी मां ने मना कर दिया। रानी कीर्ति बोली, मैं कैसे झुकाऊं? मैं कन्या हूं, मैं कैसे कह सकती हूं कि मेरा विवाह तुम कृष्ण से करो? बोले ऐसा नहीं, हम युक्ति बता रहे हैं तुमको। हमारी युक्ति मानो तो सहज में बिना कहे ही तुम्हारी मैया झुक जाएगी, सम्मान के साथ झुकेगी, प्रेम के साथ झुकेगी। बोले कैसे? बोले फूल बुनने जब जाओगी तो वहां एक नाटक करना पड़ेगा, मूर्छित हो जाना, और सब ललिता आदि कहेंगी काले नाग ने हमारी राधा को खा लिया है, और उस विष को कोई नहीं उतार सकता। तब ललिता आदि कहेंगी उस विष को, महाविष को उतारने वाला नंदलाल ही है जिसने कालिया नाग को हराया। कालिया नाग जैसे विषधर कोई नहीं था। उसका विष भी जब कृष्ण पर नहीं चढ़ा तो उससे ज्यादा गाड़ुरू कोई नहीं हो सकता है। तो रानी कीर्ति सम्मान के साथ हमें बुलाएगी, मैं आऊंगा, मंत्र उतार दूंगा और विष ठीक हो जाएगा। तब तुम्हारी मैया अपने आप हमारी सगाई करेगी।
क्योंकि बेटी की प्राण रक्षा होने से स्वयं प्रसन्न हो जाएगी। और इस तरह से तुमको कहना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी मां स्वयं झुक जाएगी सम्मान के साथ, और हमारी मैया यशोदा का भी सम्मान रह जाएगा और हम दोनों का गठबंधन हो जाएगा। ठीक है, वो गई और प्रेम मूर्छा आ गई, गिर पड़ी। सखियों ने कहा, अरे राधा, राधा को तो कारो नाक खा गो, अब ये बचाएगी नहीं, क्या किया जाए। कीर्ति रानी ने कहा कि हमारी बेटी सर्व सुंदरी है, क्या उसको बचाने वाला कोई नहीं संसार में। बड़े बड़े उपचार करने वाले आए, उनको गाड़ुरु कहते हैं ब्रज में, मंत्र मंत्र मारे, फूंक मारे, लेकिन कुछ नहीं हो। रानी कीर्ति रोने लग गई, हमारी बेटी कैसे बचेगी। सब सखियों ने कहा, एक अभी गाड़ुरु है जिसके समान संसार में गाड़ुरु कोई नहीं। गाड़ुरु माने मंत्र उतारने वाला। जो लोग बंगाल के हैं वो गाड़ुरु का अर्थ नहीं जानते हैं, यद्यप वहां भी है विद्या। बंगाल में बहुत थी, मंत्रों से विष उतारना। वहां सर्प भी बहुत हैं और सर्प के उतारने वाले भी बहुत हैं, गाड़ुरु बहुत हैं। तो बोले कौन है वो। कीर्ति जी बोली, बोले संसार का सबसे बड़ा गाड़ुरु है कृष्ण। बोले कृष्ण, हमने तो कभी सुना नहीं कि वो मंत्र उतारता है। बोले अरे तुमने कालिया नाग को नहीं सुना। बोले वो तो मैंने देखा है, कालिया नाग से कृष्ण का युद्ध हुआ है। जब सारा ब्रज गया था, यशोदा भी गई थी, नंद भी गए थे, हम सब गए थे, और हमने देखा था कालिया नाग के अलबेटे में कृष्ण बंधे हुए थे। भागवत में लिखा है, एक मुहूर्त तक, करीब पौन घंटे तक कृष्ण कालिया नाग के अलबेटे में बंधे थे। उसके बाद जब सब ब्रजवासी रोने लग गए, यशोदा जी कूदने लग गई जमुना जी के भीतर जाकर के, मैं मरूंगी, जब हमारा बेटा ही नहीं है तो मैं जीवित क्या करूंगी। नंद बाबा भी दौड़े यमुना में कूदने के लिए। दाऊ जी ने पकड़ा, अरे बाबा कहां जाए। बोले दाऊ, अब मैं जी के क्या करूंगा जब कृष्ण नहीं है। दाऊ जी ने पकड़ लिया, बाबा तूने इतने चमत्कार देखे, गिरिराज उठाया कन्हैया ने, अघासुर मारे, अजगर, कई कोस लंबा अजगर, बकासुर मारे, कागासुर मारा, व्योमासुर मारा, तब भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब धैर्य रखो, अभी कन्हैया आ रहा है। यशोदा दौड़ के कूद रही थी, रोका। दाऊ बोले मैया धैर्य रख, अभी कृष्ण आता है। एक कालिया नाग क्या है उसके सामने, कृष्ण के सामने। जब कृष्ण ने देखा कि अब नंद बाबा यशोदा नहीं मानेंगे, कूद पड़ेंगे, तब उन्होंने शरीर बढ़ाया और कालिया के बंधन से निकले, और बंधन से निकल करके नाचने लग गए। नृत्य एक आनंद का, उल्लास की क्रीड़ा है। नाचता वही है
जो आनंद में होता है। कोई दुखी है उसे कहो नाचो तो नहीं नाचेगा। नाचते हैं भगवान के भक्त लोग। क्यों? कि वो उसका कारण है। भागवत में लिखा है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः। नाम कीर्तन के साथ भक्त को ऐसा आनंद मिलता है, हसत्यथो हंसता है, कभी रोता है कृष्ण विरह में, कभी रौती शब्द करता है, हुंकार करता है, गायती कभी गाता है, कभी उन्माद के तरह नृत्य करता है, नृत्यति लोक बाह्य, संसार की लज्जाओं को जीत लेता है। जो नाचता है वो संसार को जीत लेता है। संसार की लोक लाज को जीतने का उस उपाय एक नृत्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य चलाया। स्वयं जब नृत्य करते थे तो जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता था उनका नृत्य देखने के लिए। ऐसा सुंदर नृत्य होता था कि भगवान की रथ यात्रा रुक जाती थी। और जब स्वयं चैतन्य देव धक्का देते थे जब चलता था रथ, ये सब लोगों ने पढ़ा है। तो नृत्य एक ऐसी चीज है, वो आनंद का। जब श्री कृष्ण देखा सारा ब्रज रो रहा है मेरे विरह में, तो नाचना शुरू कर दिया। बोले नाचने से अपने आप सब ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि नाचता वही है जो आनंद में होता है। जो रो रहा है वो क्यों नाचेगा? भूखा नंगा नहीं नाचेगा। तो उन्होंने नृत्य शुरू किया। फिर किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी समझाने की, न नंद को न यशोदा को। सबने देखा कन्हैया नाच रहा है, अरे वाह। जिस फन को नहीं झुकाता था काली, उसी फन पर चढ़ करके अपने ठोकर से नाचते उसके फन को विदीर्ण कर देते थे। कालिया को जीत लिया था। रानी कीर्ति बोली, हाँ ललिता तू सही कह रही है, मैंने आंखों से देखा था, सबने ब्रज ने देखा, कृष्ण जैसा गाड़ू कोई नहीं है। तो कैसे आवे कृष्ण यहां? ललिता बोली, मैया तैने तो नाता मना कर दिया था। रानी यशोदा जी ने संबंध मांगा था कि राधा का संबंध कृष्ण से कर दो, और तूने मना कर दिया। बोले हाँ हमसे भूल हुई। तो कैसे आएगा? बोले कठिन है मैया, मान हानि हुई है कृष्ण की और यशोदा की भी। तो फिर ललिता बोली, मैं जाऊंगी और मैं मना के लाऊंगी। मेरी बात यशोदा भी मानती है और कृष्ण भी मानता है, क्योंकि हमारा व्यवहार बड़ा मीठा है। मैंने तो मना नहीं किया। यशोदा बोली, जा जा ललिता, किसी तरह से कृष्ण को ला और मेरी बेटी जीवित हो जाए। ललिता जी गई और कृष्ण के पास हंसते भये मिली भगत है, जानती थी कि सब मामला नकली है। ये तो कृष्ण की एक लीला है, छद्म है, छल है। कृष्ण बड़े छली हैं। और बोले, अरे कृष्ण चलो। बोले कहां?
बोले ब्रिजभान भवन में कृष्ण ने नाटक फैलाया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं जाके क्या करूंगा। अरे मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं, तेरी काम बना रहा हूं, चल चल भाई चल तू, तुझे राधा मिलेगी। अच्छा, रानी कीर्ति समझ गई हैं? हाँ कीर्ति समझ गई हैं। कृष्ण गए और वहां उन्होंने कहा, ओ विष तो बहुत है, चढ़ गया है विष तो खेल गया है, राधा का बचना कठिन है। मैया कीर्ति जी, एक काम करो, तुम सब लोग दूर हट जाओ, क्यों विष जब उतरेगा तो पास वाले पर लग जाएगा। तो सब कीर्ति जी बोली, हटो हटो सब, चलो यहां से, हमारी बेटी जीनी चाहिए, हटो सब। सब हट गए। तो जब सब हट गए, खाली राधा रानी रह गई, तो कान ने बोले, राधे मैं आ गया अब तुम बैठ जाओ। तो राधा रानी बैठ गई और बड़ी प्रसन्न भई कीर्ति जी, प्रसन्न होकर के ताली बजाने लग गई। हमारी लाली जी गई, राधा जी गई। ललता बोली कि जी तो गई है, जिलाने वालों को कुछ सम्मान करोगी कि नहीं? जिलाने वाला भी तो देखो अपने मान सम्मान को छोड़ के आया है। तुमने मना किया था, कृष्ण चले आए हमारे कहने से, इनका सम्मान करो। कीर्ति जी, हां ललता सही कहती है, ला टीका कर दें कन्हैया को, थाल ला सजा करके, आज ही अभी सगाई कर दूंगी। कल को जाने आवे कि ना आवे। ललता जी बोली, ठीक कह रही मैया, आज बड़े मुश्किल से आया है, कल को जाने आवे या ना आवे, तो आज ही कर दे। तो तुरंत टीका कर दिया। बोलो कन्हैया लाल की। ये कृष्ण सगाई इस तरह से भई है। वहां से चले तुम लोग फुलवारी कुंड से, उसके बाद पहुंचे गिड़ोह। गिड़ोह को गान वन कहा जाता है, क्योंकि वहां पर संगीत सम्मेलन हुआ है। गान टान मतलब संगीत सभा। और ग्वाल बाल सब बैठे, सभी ग्वाल बाल बड़े गवैया हैं। विविध गोप चरणेशु विदग्धो, युगल गीत में श्लोक आता है, वेणुवाद्य उर्धा निज शिक्षा। कृष्ण बंशी बजाते हैं। रामानंद सागर ने दिखाया था कि कृष्ण बंशी सीखते हैं किसी से, बोले नहीं, गलत दिखाया। वेणुवाद्य उर्धा निज शिक्षा, ये किससे सीखेंगे? तो स्वयं। और सवनश तदुपधार सुरेशा शक्र शर्व परमेष्ठि परोगा। ये जब बंशी बजाते हैं, परमेष्ठि ब्रह्मा, शक्र महादेव, शर्व इंद्र अपने टोलों के साथ आ जाते हैं कृष्ण की बंशी सुनने। जब कोई अच्छा म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाते थे,
तो कोई अच्छा आर्टिस्ट आता था तो वो क्या गाएगा, क्या बजाएगा, कौन संगत करता है, बोर्ड पर लिखा रहता है। कलाकार ये, राग अमुक राग, तबले पे संगत कौन करेगा, अमुक उस्ताद, बाजे पर कौन करता है, ये सब बोर्ड में आ जाता है। तब हम लोग बड़े उत्साह के साथ पढ़ते थे कि कौन सा राग बजाएगा। बड़े बड़े संगीतज्ञ लोग बैठ के सुनते थे। उसी तरह से जब कृष्ण बंशी बजाते हैं तो महादेव अपने टोल के साथ, महादेव के टोल में है दुर्गा, ब्रह्मा के टोल में है सरस्वती, इंद्र के टोल में है समस्त गंधर्व अप्सराएं, शक्र शर्व परमेष्ठ पुरोगा, और सब खड़े हैं। गोपाल जी क्या बजाते हैं, कौन सा राग बजाते हैं, कौन सा ताल गाएंगे। लेकिन कवय आनत कंधर चित्ता, कश्मलम ययु रपस्मृत तत्व, किसी को समझ नहीं पड़ा, ऐसी बंशी बजी। अनिश्चित तत्व, कौन सा राग है जान नहीं पाए, कौन सा ताल है जान नहीं पाए। न ब्रह्मा जान पाए, न सरस्वती जान पाई, न दुर्गा जान पाई, न गणेश जान पाई, न शंकर जान पाए। सवनश तदुपधार्य सुरेशा, शक्र शर्व परमेष्ठ पुरोगा, कवय आनत कंधर चित्ता। सबके गर्दन, ग्रीवाएं और चित्त झुक गए, पता ही नहीं पड़ा क्या बजा गए। कश्मलम ययुर पस्पृत तत्व। तो इसलिए उस संगीत सभा में, उस संगीत सभा को सूरदास जी ने देखा है और उन्होंने एक पद में गाया है कि जो संगीत सभा भई यहां ब्रज में ग्वाल बालों के साथ, सभी देवता गए हैं, जैसे हमने भागवत का प्रमाण दिया है। शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, गणेश हैं, शक्र शर्व पर, ये सब हैं। ये भागवत में लिखा है कि ग्वाल बाल के रूप धारण करके भी ये जाते थे कृष्ण लीला में। ये भागवत के 18वें अध्याय में लिखा है। और जब श्री कृष्ण बंशी बजाते थे तो न ब्रह्मा बजा पाए वैसी बंशी, न शंकर बजा पाए। हरि के बराबर वेणु को ना बजावे, जग जीवन विदित मुनिन को, जग नाच जो नाच नचावे, हरि के बराबर वेणु को ना बजावे, हरि के बराबर वेणु को ना बजावे,
चतुरानन पंचानन। ब्रह्मा जी आए, बोले ब्रह्मा तुम भी बंसी बजाओ। पंचानन 5 मुख हैं महादेव, बोले इन सबको बंशी दिया ग्वाल बालों ने, कोई नहीं बजा पाया। सहसानन शेष भी जिनका ध्यान करते हैं, वो कृष्ण की तरह बंसी नहीं बजा सकते, इसलिए कृष्ण का नाम है बंशी वारे। बोलो बंशी वारे की जय। ग्वाल बाल लिए जमुना कच्छ बच्छ चरावे, सुर नर मुनि अखिल लोग को न पार पावे। तारन तरन अगणित गुण निगम ने तिगावे, तिनको जशुमते आंगन ताल दय न चावे। सूरज प्रभु कृपा धाम भक्त बस कहावे। कोई नहीं बंसी बजा पाया, तो ग्वाल बाल बोले कन्हैया तू ही बजा सकता है। रिझत ग्वाल रिझावत श्याम। ग्वाल बाल प्रसन्न हो रहे हैं और श्याम सुंदर बंशी सुना रहे हैं। मुरली बजावत सखन बुलावत, सुबन सुदामा लय लय नाम। बंशी में नाम लेते हैं, विचित्र है बंशी। सखा कहते हैं हाँ अरे देखो मेरो नाम आएगो। बंशी में सुबल नाम आयो, मधुमंगल नाम आयो, सुदामा नाम आए, स्पष्ट बंशी में नाम आ रहा है। मुरली बजावत सखन बुलावत, सुबल सुदामा लय लय नाम। हंसत सखा सब तारी दे दे। जिसका नाम आता है वो हंसता है, हाथ ताली बजाता है। नाम हमारो मुरली लेत। अरे सुबल देख मेरो नाम आ गयो बंसी में। श्याम कहा तब तुमहू बुलाओ, अपने करते ग्वालन देत। कृष्ण बोले अब तुम लोग भी बंसी बजाओ और हमारा नाम लो। मुरली ले ले सब बजावत, काहू पे नहीं आवे रूप। सूर श्याम तुम्हारे मुख बाजत, देखो देखो राग अनूप। बोले कन्हैया बंसी तो तू ही बजा सके। तो ये गान बन उसका नाम पड़ा गिड़ो का, कि वहां गान सभा भई है। अब थोड़ा सा और कह दें पांडव गंगा का। पांडव गंगा तुम लोगों ने सुना होगा, लुप्त हो गई थी। हमारे मान बिहारी लाल की कृपा से फिर से प्रकट भई। उसकी बाउंड्री बनी, वृक्ष लगे। अब प्रश्न है कि यहां पांडव कब आए। ये सब लोग भूल गए हैं इतिहास। पांडवों का आना ये बोले भागवत में तो लिखा नहीं है। भागवत में तो बहुत सी बातें नहीं हैं। अन्य पुराणों में, अन्य संहिताओं में, गर्ग संहिता में आया है सब विवरण। देखो भागवत में भी आया है, अर्जुन तीर्थ यात्रा करने गए हैं भारतवर्ष की। ये दशम स्कंद के 28वें 88 अध्याय में। ये क्या हो रहा है? अर्जुन तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। महाभारत में ये कथा आती है कि जब 5 पांडवों को ब्याह हुआ था तो नारद जी ने कहा स्त्री ऐसी है, स्त्री के पीछे झगड़ा हो सकता है। सुंद उपसुंद सगे भाई थे, लड़ मरे, तो तुम 5 ऐसे ढंग से रहो कि कभी तुम्हारे में लड़ाई न होवे। बोले अच्छा, 1 साल के 12 हिस्से कर लो।
2 महीना और 12 दिन एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी, 2 महीना 12 दिन दूसरे के पास, 2 महीना 12 दिन तीसरे के पास, ऐसे 5 और नियम बनाओ। एक भाई जब द्रौपदी के पास सो रहा है तो दूसरा भाई नहीं जाएगा, जाएगा तो उसको दंड मिलेगा। तो सबने मान लिया नारद जी की बात, और जब नारद जी की बात मान लिया तो जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ रात को शयन कर रही थी, उसी समय जो विरोधी लोग होते हैं वे बड़ी चतुर होते हैं। घर फोड़ा उनका नाम होता है, जहां कहीं लड़ाई न हो तो लड़ाई लगवा देंगे। गाय चुरा लिया, एक ब्राह्मण रोता हुआ गया, हमारी देखो चोर ले गए चोरी। तो ब्राह्मण आया है, उसकी शरण, उसकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। अगर नहीं रक्षा करते हैं तो राजधर्म का नाश होता है। युधिष्ठिर धर्मराज राजा हैं, उनके राज्य में रक्षा और न्याय नहीं भई तो फिर कलंक लग जाएगा सब पांडवों पर। धनुष रखा था उसी कमरे में युधिष्ठिर जिसमें सो रहे थे। उस समय अगर अर्जुन घुसते हैं तो ये नियम था कि 12 साल बाहर चले जाएंगे छोड़ करके हस्तिनापुर। देश निकाला समझो एक तरह के, 12 वर्ष तीर्थ यात्रा करेंगे। अर्जुन ने सोचा कि भले हमको 12 साल दूर रहना पड़े, कलंक नहीं आना चाहिए भैया पे और हम सब पर, धर्मराज पर। वो आंख बंद करके चले गए और धनुष निकाला वहां से, गांडीव, और आकर के रक्षा किया। और सवेरे वो प्रणाम करने गए युधिष्ठिर को। बोले युधिष्ठिर, बोले अर्जुन क्या बात है? बोले मैंने नियम तोड़ दिया, 12 वर्ष के लिए मैं अब तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं दंड के रूप में। बोले तुमने आंख तो खोला नहीं था, हम देख रहे थे। आंख बंद करके गए और टटोल टटोल करके धनुष उठा लाए। ठीक है भैया, लेकिन प्रतिज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। हमने प्रतिज्ञा किया 12 वर्ष तीर्थ यात्रा करेंगे। उस तीर्थ यात्रा में वो द्वारका गए थे साधु गुरु बना करके। भागवत में कथा आती है 88वें अध्याय में, और कई महीने द्वारका में रहे। तीर्थ यात्रा में जहां जाते थे दान पुण्य करते थे, तो कोई पहचान नहीं पाया। दाऊ जी भी सन्यासी समझ करके सत्संग करने जाते थे। द्वारका की बगीचे में अर्जुन ठहरे हुए थे। दाऊ जी चाहते थे सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए, कृष्ण चाहते थे सुभद्रा के विवाह अर्जुन से हो गए, लेकिन बड़े भैया से दबते थे। घर में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने सुभद्रा को सिखा दिया कि तू अर्जुन के साथ भाग जा, और इस तरह से हम दोनों भैयाओं में झगड़ा भी नहीं होगा
दोष तेरे ऊपर आएगा, लेकिन तुझको अर्जुन जैसा पति मिल जाएगा, भक्त धर्मात्मा, और जो दुर्योधन पापी है वहां जाएगी, फायदा क्या। सुभद्रा गई वहां पूजन करने के लिए, और वहां अर्जुन तैयार थे, त्रिदंडी साधु बन करके रहते थे द्वारका में। और कई बार दाऊ जी ने उनको निमंत्रण किया था, राजमहल में आए थे, वहीं सुभद्रा देखा था उन्होंने। अर्जुन भी मोहित हुए थे और सुभद्रा भी। सुभद्रा को उन्होंने उठाया, गोद में रथ पर बैठाला, लेकिन कृष्ण ने सिखा दिया था कि सुभद्रा, हरण के समय रथ तू चलाना, जिसमें दोष अर्जुन पे नहीं आएगा, दोष तुझे लेना पड़ेगा। जब भैया नाराज होंगे तो हम कहेंगे हम क्या करें, तुम्हारी बहनें तो रथ चला रही थी। अर्जुन की क्या गलती है? अर्जुन की गलती तब होती जब अर्जुन रथ चलाता। हुआ वही, सुभद्रा बड़ी होशियार थी, रथ चलाना, युद्ध करना जानती थी। जब हरण किया तो रथ का लगाम घोड़ों को सुभद्रा ने पकड़ा और हट हट रथ चलाया। और इधर सिपाही लोग पहुंचे द्वारका में, बोले अरे सुभद्रा को अर्जुन छीन ले गया, वो सन्यासी। अर्जुन ने वहां युद्ध किया और सबको भगा दिया। ये बात फैल गई कि अर्जुन ले गया। दाऊ जी बड़े नाराज भये, बोले आज मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। हल मूसल उठाया, अर्जुन आज बच नहीं सकता है। हमारे ही घर में उसने ऐसा किया, इसलिए उन्होंने जैसे ही हल मूसल उठाया कि अर्जुन को मारेंगे, तो श्याम सुंदर बोले दाऊ भैया पहले पूरी बात समझ लो, देख क्या है। सिपाहियों से पूछा कृष्ण ने, एक बात बताओ कि रथ चला कौन रहा था? तो सिपाहियों ने कहा सुभद्रा चला रही थी। बोले अच्छा, हाँ हमने देखा है। अरे तो भैया अर्जुन की क्या गलती है? गलती तो हमारी बहन की है। रथ वो चला रही है, अगर रथ न चलाती तो रथ आगे न बढ़ता, फिर हरण कैसे होता? दाऊ जी बोले सब तेरी लीला है, सब गड़बड़ मामला है। ये सब कृष्ण तेरी मेरी भगत है, तेरे बिना सुभद्रा कैसे ले जाएगी। रुक गए दाऊ जी, युद्ध नहीं हुआ। और तो हमने इसलिए प्रमाण दिया कि जो 12 साल तीर्थ यात्रा में घूमते रहे, तो क्या उनका ब्रज से बैर था? सब तीर्थों में गए तो ब्रज में जरूर आए होंगे, इसका भी प्रमाण ले लो। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं वैसे ही पांडव गंगा बना दिया। कामा चलोगे तो कामा में भी पांडवों के कई कई वहां पर चिन्ह हैं। शंका करने वालों को तो कोई उत्तर नहीं दे सकते। आदि पुराण में लिखा है, अर्जुन ने पूछा कृष्ण तुमको संसार में जितने भक्त हैं उनमें सबसे प्यारा कौन लगता है? श्री कृष्ण बोले अर्जुन, मुझे गोपियों के समान संसार में प्रिय कोई नहीं है। ये आदि पुराण का प्रमाण है। बोले गोपियां क्या लगती हैं तुम्हारी? कृष्ण बोले सहाया गुरुवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया
सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किन्नु भवन्ति ही मन्माहात्म्यं मच्छ्रद्धाम मनमनोगतिम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। अर्जुन, संसार में जितने भी भक्त हैं, होंगे या थे, निजांगपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे किंचित निगूढ़ प्रेम भाजनम, ये सब श्री कृष्ण कहे हैं। गोपियां अपने शरीर को अपना नहीं समझती थी। हम जैसे लोग खाते पीते हैं तो हम खा रहे हैं, ये अनुभव होता है। श्रृंगार करेंगे तो हमारा शरीर है, हम सजा रहे हैं। गोपियों को ये पता नहीं पड़ता था कि ये मेरा शरीर है, ये शरीर कृष्ण का है। इसकी कृष्ण के सामने जाएगा तो सजा हुआ जाए। निजांगम पिया गोप्यो ममेति समुपासते, इसलिए ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जो अपने शरीर को खिलावे पिलावे और ये समझे हम कृष्ण को खिला रहे हैं। ऐसा कौन भक्त है? अब तुम लोग इतने बैठे हो, तुम लोग भी प्रसाद पाते हो, तुमको क्या अनुभव होता है? हम खा रहे हैं कि कृष्ण खा रहे हैं? बोलो। हाँ, सही बात कहनी चाहिए। तो ऐसी गोपियां भई हैं। निजांगपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे किंचित निगूढ़ प्रेम भाजनिम। इस श्लोक का तो बहुत गहरा अर्थ है। बहुत देर हो गई है, फिर कहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि गोपियां हमारी सहायिका हैं, गोपियां हमारी गुरु हैं, गोपियां हमारी शिष्य हैं। साया गुरुवा शिष्या भुजस्या भोग पात्रा हैं। बांधवा सच्ची बांधव हैं, सच्ची स्त्रियां हैं। सत्यम बदामि ते पार्थ गोप्या किम नु भवन्ति है। गोपियां मेरी क्या नहीं हैं, जब गुरु हैं, मेरी शिष्य हैं, सब कुछ हैं। बोले ऐसा कैसे? अब गुरु कैसे हैं थोड़े में बता दें। कृष्ण को अनन्य प्रेम का पाठ गोपियों ने सिखाया था। जब कृष्ण ने कहा था कि तुम घर लौट जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो, स्त्री धर्म है, तब गोपियों ने सिखाया था यत् पत्य पत्य सुरदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम सुधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तो। तुमने स्त्रियों का धर्म हमको सिखाया, लेकिन हे कृष्ण अस्त्वेवं उपदेश पदे त्वयीशे, ये सारा उपदेश तुम्हारे ऊपर ही लागू होता है। प्रेष्ठो भगवान तनुभृताम किल बंधुरात्मना, संसार में प्रेष्ठ तुम ही हो, आत्मा तुम ही हो सबके। ये सारे पति तो केवल शारीरिक संबंध के हैं। ये उन्होंने यत् पत्य पत्य, सब संबंध तुम्हारे में ही लगते हैं। ये अनन्यता का पाठ गोपियों ने कृष्ण को पढ़ाया था, इसलिए गुरु माना। गोपियां कृष्ण की गुरु हैं। और कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन, कुशल स्त्रियां तुम आत्मा में ही प्यार करती हैं। और संसारी जो पति स्त्री पुत्र हैं, ये सब झगड़ा नित्य प्रिय पति सुतादिभिर आरतीदयी किम, इनसे प्रेम करने में हमेशा आरती मने परिणाम में कष्ट ही मिलेगा। ना आज तक किसी को सुख मिला न मिलेगा।
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या आशामृताम त्वयभृताम चरविंद्र नेत्र। इसका उत्तर कृष्ण पर नहीं बना और उन्होंने गुरु मान लिया। इसलिए कृष्ण ने कहा है सहाया गुरुवा शिष्या। भगवान ने यहीं से अनन्यता पाठ सीखा और गीता में उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अनंता का पाठ गोपियों से सीखा था कृष्ण ने और उन्होंने यहां तक कहा कि हम तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकते गोपियों। तो ये पांडव गंगा, पांडवों के बहुत से स्थान हैं। कामवन में जाओगे तो मिलेंगे धर्मराज युधिष्ठिर का स्थान और कई कथाएं मिलेंगी। तो पांडव गंगा इसीलिए है कि ब्रज में आए पांडव लोग और ये सब उनके स्थल हैं। यहां उन्होंने ब्रज उपासना किया है। इसके भी प्रमाण बहुत हैं, वो हम समय समय पर देते रहेंगे। जय श्री राधे। कल की यात्रा